जी आप पूछेंगे कोई तकलीफ, बहुत सारी बीमारियां दुनिया भर की। सर जी सर जी। सर पेट की तकलीफ के लिए बताइए ना, प्रेशर कहाँ पर देना है? दर्द, सर पेट के प्रॉब्लम के लिए कहाँ पर प्रेशर देना है? दर्द भी हो सकता है, खाना भी हजम नहीं हो सकता है, गैस भी बन सकती है, कब्जी भी हो। कब्जी कब्जी और फिर दर्द या फिर खाना हजम नहीं होना, ये सब कुछ एक प्रॉब्लम है। तो ये चारों पांचों तकलीफों एक ही सॉल्यूशन वापस बताता हूँ फिर से। स्टोमक का जो पॉइंट है, ये जो मैंने काला गोला किया है, ये ऊपर वाला, ये स्टोमक है, बाजू में लीवर है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर है, इस हाथ में लीवर नहीं है। बोला करो आप लोग, लेफ्ट में लीवर नहीं है, राइट में। यहाँ पर स्टोमक 60% लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है, 40% राइट में होता है। तो यहाँ जो बड़ा लीवर है, ये 4-5 जो अंग है उसके, इस सिस्टम है। खाने के बारे में पेट की बोला ना, तो डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र। तो उसके अंदर तकलीफ हुआ, खाना खाया अंदर गया, वो तकलीफ हो रही है, उस कंडीशन में स्टोमक के पॉइंट को भी उस पेट में हो रहा है, पेट में यहाँ पर एक अच्छा सा पॉइंट हील करिए, हाथ लेना होता है, फिर बाद में आप यहाँ पर करिए, तो आपका दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाए। तो कहाँ कहाँ करेंगे? स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, और फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, तो पूरा पूरा हथेली, यहाँ पर नीचा पूरा हथेली करेंगे। खून नहीं बन रहा है। हेलो सर। जी सर मैं पूछ रही हूँ, हेयर फॉल प्री मैच्योर जो हेयर हो जाता है, ग्रे हेयर जिसको बोलते हैं, उनके लिए। सॉरी मैं सुन नहीं पाया। हेयर फॉल, हाँ हेयर फॉल है, प्री मैच्योर ग्रे हो जाते हैं वो। जी जी बताता हूँ। हेयर फॉल भी है ना, कहा जाता है कि पेट की वजह से दुनिया भर की बीमारियां होती है। बाहर गिर रहे हैं तो कब्जी, गैस, डाइजेशन का प्रॉब्लम बाहर गिरने का कारण, और एक बाहर गिरने का बड़ा कारण है टेंशन, तनाव, चिंता, जो अपने आप आता है। हम लेते ही नहीं लेते पता नहीं, लेकिन सबको आता है, मुझे भी आता है। मैं भी है ना उस कंडीशन में जहां बैठा हूँ जगह चेंज करता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ, थोड़े देर में भूल जाता हूँ मैं क्या सोच रहा था, तो चला गया। वो साथ में कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी है, वो भी करना है। तो इस टाइप से हमें पेट को साफ रखने की कोशिश करना है। पेट साफ रखने के लिए नेचुरोपैथी में भी बहुत सारे तरीके हैं। उपवास जो करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। सुबह उठ के अच्छा खासा खाना खा लिया तो गैस नहीं बनती है, और जिसको गैस बनने की इस तरह की तकलीफ हो जाए, वो दूध और दूध की बनी हुई डायरेक्ट वस्तुएं, जो भी चाय, उनसे थोड़ा दूर रहे। छाछ पी सकता है, ले सकता है, लेकिन चाय को कम करना, मैं बंद करने का नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी पीता हूं, और दिल करे तो पीना, नहीं मन करे तो नहीं पीना चाहिए। पी लिया है, किसी ने पिलाया तो पी लीजिए, उसके बाद पानी पी लीजिए, तुरंत वो आपका पैसा बनेगा और टॉक्सिन बाहर। ये भाई, तो दूध से उस टाइम थोड़ा दूर रहना है। और आप अपने बालों को भी बचा सकते हैं और दांतों को भी बचा सकते हैं। दांत भी डाइजेशन इंप्रूवमेंट नहीं होने से बिगड़ते हैं। और जो अभी प्रतिबिंब केंद्र में यहाँ हाथ के ऊपर बता रहा हूँ, ये सेल पैर के ऊपर भी होते हैं। स्पाइन जो होती है उसकी भी सारी वर्टिब्रा कनेक्टेड है बॉडीज के ऑर्गन से। चेहरा जो है, चेहरे भी अलग अलग प्रतिबिंब केंद्र होते हैं, उसके ऊपर भी दबाव देने मात्र से तो चेहरे की मसाज करते रहना चाहिए। कान के ऊपर भी पॉइंट होते हैं, कभी कभी हमें कान ऐसे खींचते रहना चाहिए। स्कूल में जो टीचर मुद्रा बना के करता था, वो यहां से बोलने का बोलता था, ऐसे उठे बैठे करते थे तो यहाँ खिंचाव आता था। और ये हमारा ब्रेन का पॉइंट होता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो हम सिर के बल दुनिया में बाहर आते हैं, तो ये हमारा सिर है, मतलब उल्टे हम धरती की तरफ आते हैं ना, तो ये सिर है, ये बाकी का पूरा हिस्सा बॉडी है। तो यहाँ पर भी हमें दबाते रहना चाहिए। मैंने बोला कि जब हम तकलीफ है तो भी बहुत सारी तरीके अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ भी अच्छे से स्टिमुलेशन करते रहिए बिना कारण भी। और अगर आपको शर्म आए ये सब करने में, तो बाथरूम में एक स्नान करते टाइम 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए और वहां पर आप ये सब थेरेपी कर दीजिए। क्योंकि हमें कई बार घर परिवार के मेंबर के साथ ऐसे दांत के वो बोले पागल हो गए क्या, ठीक है। दुनिया में सब पागल हैं और सब पागल रहना चाहिए, ये भी है, हर हम सब पागल हैं।
ठीक है ना, मैं पागल हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर नाम का आपके सामने ज्ञान झाड़ को दे रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो देख करके अच्छा, जो सिगरेट पीता वो भी पागल है क्योंकि उसको उसमें मजा है, वो सिगरेट पिए पागल है, तो वो सब अपनी जगह पे सही है, हम किसी को बुराई करके कोई फायदा नहीं है। ठीक, आप पूछेंगे भी और क्या तकलीफ? बालों का पॉइंट बताएं। बालों का पॉइंट बताया नहीं, पेट साफ रखिए, बालों का पॉइंट। बाकी ये जो फिजिकल हमने देखा यहाँ पर जो है ना, ठीक है वो है, लेकिन उसका बड़ा कनेक्शन पेट से है। जी किडनी स्टोन। ये कवर नहीं किया, बात ही नहीं किया, बोला ही नहीं मैंने तो, क्योंकि पूछोगे मैं बोलूंगा नहीं। किडनी कहाँ होती है? शायद मैंने सही पकड़ा, साइड में होती है, साइड में होती है किडनी, ठीक है ना। तो हम हाथ के अंदर ही सब पॉइंट है आगे की तरफ, ठीक है ना, ये एकदम बीच में दोनों हाथ के, दोनों हाथ के। कैमरा नहीं दिख रहा है। हाँ कर रहे हैं, वापस सही कर रहे हैं। मुझे थोड़ा पानी पीने तो आनंद आएगा, पानी पीते रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। ये बोतल किसका है, उसमें से पी पाऊंगा? लेके आके दूसरा। हाँ, है। नहीं मैं दूसरा लेके बोतल का ये पानी। मिला मुझे, बहुत नसीब वाला हूँ मैं आज, कई लोग पानी पिलाने में लगे हुए। ये कहावत और मजाक के रूप में भी यूज करते हैं, तो उसको पानी पिला दिया। ओके हो गया। लेकिन मेरा किडनी क्या करती है? किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बोल पाएगा? बहुत खतरनाक शब्द है, याद नहीं रहता। वो ऐसा पढ़ते हैं बोला, बराबर। तो यहाँ पर होती है एग्जैक्ट हमारे हथेली के सेंटर में किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी टॉक्सिन को पार देती है पेशाब के थ्रू, और हमें उसके लिए बॉडी में पानी पीते रहना चाहिए। किडनी खूब काम करती है, टॉक्सिन निकालने में हमारी हेल्प करती है। तो ये किडनी और यहाँ से मूत्राशय, यहाँ पर, बराबर। तो दोनों तरफ होगा, आधा इधर आधा इधर, राइट। उस टाइम वहां पर पेशाब बराबर नहीं आ रहा है, उसकी समस्या हो रही है, तो हमें वहां पर दबाना है, यहाँ ऐसे हील करना है और उसको ये करना है। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी किडनी खराब हो रही है, तो हील करेंगे तो आगे खराब नहीं होगी। आगे खराब होना तुरंत बंद होता है लगभग, कोई भी तकलीफ आगे भी होगी ना, अगर नंबर लग गया है एक नंबर का, तो चिंता उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और जब कभी चश्मा लगता है ना, तो नंबर बढ़ना और लास्ट तक बड़ा बड़ा बढ़ना बढ़ता रहता भी है। थोड़ा और लेता हूं, आ गया तो। और पानी बैठ के पीते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है। पानी जब पीना होता है तो मुंह भर के पानी को मुंह में हिला के, भले आजू बाजू अनकंफर्टेबल सोचने दो। पानी के साथ मुंह में क्या जाता है? पेट में सलाइवा जाता है, और वो सलाइवा रस जो हमारी बॉडी को इंप्रूव रखने में हेल्प करता है। डायरेक्ट ऊपर से पानी पीना गलत बोला जाता है। गांव में हम सब लोग कई बार खड़े होकर पीते भी थे, तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन तकलीफ शहरों में और गांव में भी अभी होने शुरू हुई। घुटनों के दर्द और जॉइंट पेन खड़े खड़े पानी पीने से होते हैं, क्योंकि पानी के साथ हवा का बुलबुला जाकर के बॉडी में वो वहां पर अटक जाता है और बात रोग गठिया जैसा उसमें हो जाते हैं। तो किडनी का पॉइंट और मूत्राशय का पॉइंट, पेशाब बराबर नहीं उतर रहा है, टॉक्सिन बराबर बॉडी में नहीं निकल रहे हैं बाहर, तो ये यहाँ पर बीच में से, एग्जैक्ट बीच में से प्रेशर दे करके देना चाहिए। इसे खींचना ही है। हाँ, किडनी और मूत्राशय के बीच में नली गिरती है ना, वो इसलिए वो नली का भी, तो उसके ऊपर उसको भी प्रेशर देना पड़ेगा।
तो इसलिए मैंने ये लाइन बनाई, बराबर। ठीक है, तो किडनी जो हमने पहले फिजिकली यहाँ पर पीछे रखी थी वो भी कवर की जी। अभी और नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलिए, प्रॉब्लम क्या है? डाइजेशन का वही सेम अभी जो बात किया था ना, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत। और स्टोन मट्टी खाने से होते हैं स्टोन? किससे होते हैं स्टोन? स्टोन किससे होते हैं? कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छोटा बच्चा रहते थे, हम सब लोग मिट्टी खाए थे, मैंने भी खाया था, ठीक है ना, तो उससे होता है जरूरी नहीं है। तो खाने के अंदर भी कुछ ना कुछ रहते हैं, तो उससे किसका भी बनता है तो इसका नहीं भी बनता है। और कहते हैं इसलिए स्टोन अगर नहीं चाहिए बॉडी में तो पानी पीते रहो, ऐसा कहा जाता है। बाकी उसका प्रॉपर एक ही कारण ये है, अगर वही कारण है तो सबको लागू होना चाहिए। स्टोन हो गया है तो भी एक्यूप्रेशर से लोगों ने ये करके भी स्टोन को खत्म किया है, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी थेरेपी इस टाइप की, मैंने एक्यूप्रेशर बोला, बहुत एक्यूप्रेशर बहुत बड़ा विज्ञान है। एक्यूप्रेशर में बॉडी के ऊपर पॉइंट होते हैं, हाथ के तले में पॉइंट होते हैं, पैर के तले में होते हैं, कान पे पॉइंट होते हैं, चेहरे पे, जीभ पे, इसीलिए डॉक्टर जीभ देखता है एलोपैथी वाले, उनको बताया गया है उसके ऊपर भी पॉइंट है एक्यूप्रेशर के। ये दांतों पे पॉइंट है, एक एक दांत का बॉडी से कनेक्शन है। और ये जो कॉलन है पेट की, उसके ऊपर भी पॉइंट है जो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है। पेट साफ नहीं होने से बॉडी की दूसरी बीमारियां क्यों होती है, उसका रीजन वही है, जहां पर वो चिपक गया। इसीलिए वो मैदा होता है, मैदा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गोला की बारीक होता है, बॉडी के अंदर चिपक जाते हैं। बिस्किट जो खाते हैं ना मैदे के होते हैं, तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि ना खाओ। तो अभी खा रहे हैं इसलिए वो डाइजेशन, पेट, गैस, कब्जी प्रॉब्लम उसी से बढ़ रही है। उसी और से वो कफ होता है ना, हाँ जैसे जाता हाँ है हाँ कफ उससे आता है। वात, पित्त और कफ, ये तीन बातें आयुर्वेद में बोली जाती है। वात यानी हवा का रोग, खड़े खड़े पानी पिया तो पानी के साथ वो पानी हवा में जाकर के जॉइंट में रुक गई तो वो जॉइंट एक जगह से दूसरा और तीसरा तकलीफ में बढ़ जाती है। और कफ वात, पित्त बोले तो बॉडी में लिक्विड रूप में रहता है और वो भी जम जाता है, और फिर बाद में फिर कफ, वात, पित्त और कफ बन के ठोस में चिपक जाता है, ठीक है ना। कम करो। तो अभी ये जो लाइफ स्टाइल है मॉडर्न साइंस की, इस वजह से बहुत सारे विज्ञान ने और आगे डेवलप कर लिया है, और बहुत तरीके आगे नेचुरोपैथी में भी बताया जाता है कि पेट को साफ रखो, लेकिन कोई सुनता है नहीं। उसके लिए नए नए प्रोफेशन मार्केट में आ गए। तो जो नेचुरोपैथी वाले हैं, पंचकर्म वाले हैं, वो लोग कॉलन क्लीन करते हैं। जो मैं बड़ी नाक जो बोल रहा हूँ उसको कॉलन बोलते हैं, फिर उसको साफ करने के तरीके बताए जाते हैं, तरीके दिए जाते हैं। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, पीछे रहने से पानी डाला जाता है पेट के अंदर, वापस गर्म गुनगुना पानी डालते हैं, और फिर बाद में उसमें थोड़ा घूमने के बाद फिर जब जाते हैं फ्रेश होने तो पेट साफ होता है। और वो थेरेपी में खुद बिना तकलीफ के भी लेता रहता हूँ, महीने में 1 या 2 बार लेता रहता हूँ। जब भी आ जाता है, एक प्लास्टिक का डिब्बा रहता है जिसमें पानी रहता है, पाइप होता है रबड़ का, और एक थोड़ा ठोस प्लास्टिक की वो पाइप रहती है, वो लगा के पानी अंदर गया 1 लीटर, फिर उठ के थोड़ा घूम लेते हैं ऐसे बाथरूम के अंदर, और फिर बाद में रिमूव हो जाता है। वो करना पड़ रहा है सबको, क्योंकि हम घूम फिर नहीं रहे हैं, फिजिकली कुछ एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं, तो उस वजह से हमें इस तरह की तरीके अप्लाई करने चाहिए। नहीं तो करना तो पड़ेगा ही, नहीं करोगे तो उसका इलाज क्या है, भयंकर आपको केमिकल खिलाया जाएगा, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप कितने दिन तक किस फॉर्म में जियोगे। जी ये आपने जो एक्यूप्रेशर कोर्स करता है जी, तो ये हम कैंसर पेशेंट या पैरालिसिस पेशेंट जी। ऐसे कोई पेशेंट Yes. को दे सकते हैं? बिल्कुल बोलते हो, बहुत अच्छा पूछ रहे हो। जरूरी, कैंसर में क्या होता है, हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म, और ये कोरोना क्या है, सेम, ठीक है ना। तो प्रतिरोधक क्षमता कम, एक्टिव कब रहेगी, हमारा लंग्स अच्छा रहेगा, सारे ऑर्गन काम करते रहेंगे। तो कोरोना में क्या बोलते हैं कि गर्म गुनगुना पानी पीते रहो, और स्टीम भाप लेते रहो, नाक को साफ रखो। नेचुरोपैथी में भी नाक में भी पानी डालते हैं, 2 नाक है ना, एक नाक में डालते हैं, मुंह खुला खुला रखते हैं, और हाँ।
अपने आप बाहर आ जाता है। अपने आप वो पानी बिना मुंह में गए दूसरे नाक से बाहर आता है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है एक्यूप्रेशर का मामला चैनल पर, है ना। वो प्लास्टिक का छोटा सा डिब्बा रहता है टीका वाला, वो शेप में है तो उसी से कर पाते हैं। दूसरा कोई तरीके से हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। बहुत जल्दी मैडम यहाँ सब वो रखेंगे यंत्र नेचुरोपैथी वाले, तो उससे ही करना चाहिए। और वो भी जब करते हैं तो प्रॉपर समझ के करना चाहिए, ठीक है ना। और अगर बोला है ऐसा डालो तो हो जाएगा, तो जल्दी पहले दिन में आपका ये प्रॉपर मुंह खुला रखा और पानी आपके दूसरे नाक से निकल गया, जरूरी नहीं है। लेकिन अकेले घर में बैठ के रिस्क लेना नहीं है। कोशिश करो कोई आपके आजू बाजू में आपको कॉन्फिडेंस देने वाला रहे। और उस टाइम सांस लेना है मुंह से, मुंह खुला रहेगा ना, इसीलिए रखते हैं क्योंकि नाक का काम है सांस लेना। उसको तो पानी आगे रोक दिया ना, और सांस नहीं लेंगे तो वो जी नहीं सकते, दम घुटता है, तो सांस फिर मुंह से जाएगा। तो इसीलिए मुंह खुला। और दूसरे से वो नाक के अंदर यहाँ अंदर ही छेद है आपस में, वो पानी इधर से आ जाएगा। तो वो कोई भी यहाँ कुछ भी कीड़ा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन नाक के अंदर भी जो टॉक्सिन होते हैं ना वो भी उधर से निकल जाते हैं। ठीक ऐसे ही नाक में एक रस्सी भी डालते हैं ऊपर से नेचुरोपैथी में, वो नाक से डाल के मुंह से निकालते हैं और निकलती है। मैंने नहीं किया है लेकिन निकालते हो तरीके नेचुरोपैथी में बहुत सारे इलाज है ना। नहीं तो एलोपैथी क्या बोलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो खोलेगा, कट करेगा, खोलेगा, देखेगा, छोटा सा टॉक्सिन निकाल देगा और वहां पर लगा देगा। उसको तो 1.5-2-3 लाख रुपए मिल गए ना, और बाद में 2-3 महीने का आराम करो। कितना बड़ा उसने आपको होमवर्क दिया, तो छोटा सा होमवर्क मैं आपको अगर देता हूँ कि आपके लिए और सबके लिए अच्छा है तो हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि पुलिस वाला चालान नहीं काटे। ऐसा नहीं है, प्रिवेंशन। हेलो सर। जी सर, शोल्डर पेन के लिए कौन सा करें? बहुत सही बोला। ये साइड में बॉडी में ये जो है छोटी अंगुली के नीचे कुछ भी शोल्डर का दर्द है या फ्रोजन शोल्डर जो बढ़ जाता है दर्द, जिसमें हाथ ऊपर बिल्कुल नहीं उठता है, आप यहाँ के ऊपर प्रेशर दे करके आप अपना हाथ उठा सकते हैं। लेकिन इस हाथ को भी थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज करवानी होती है, उससे आपका दर्द में आराम मिलता है। एक्यूप्रेशर में आराम मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन आपको अगर जल्दी में अपना निपटाना है तो आपको थोड़ा और पढ़ना समझना, लाइफ स्टाइल, डाइट, है ना। तो मैंने सबसे पहले बताया जो भी हमें प्रॉब्लम होती है हमारे कर्मों का प्रतिफल है। हम जो भी करते हैं उसके रूप में, फल के रूप में मिलता है वापस। हम कुछ नहीं करेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि हमने बॉडी को कुछ नहीं किया तो भी आपकी बॉडी में आई गई। टॉक्सिन तो आता ही है, हवा में सब जगह पे है। और टॉक्सिन 2 टाइप से आते हैं, एक तो मुंह से और एक आंखों से। हम तो जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं, इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो। वो अच्छा सोच भी बहुत फर्क रहता है। कभी बुराई मत करो, बुरा मत करो, ये सब वो गांधी जी ने सब ये सब पद्धतियां उन्होंने समझ रखी थी। वो अलग बात है कि वो अकेले उतना नहीं बता पाए या समय के साथ जरूरी नहीं था, उस टाइम उतनी नहीं थी। अब ये बढ़ेगा, अभी बहुत बढ़ेगा। कोरोना ने काढ़ा पीने का, जड़ी बूटी का वही काढ़ा और कुछ नहीं, तो पहले उससे करते। अभी देखो आप चाय की दुकान में जाओ, बड़ी वाली ब्रांड में 10-15 प्रकार की चाय मिलती है वहां। गुड़ वाली चाय, ये वाली बिना दूध की, दुनिया भर की वैरायटी आ गई, क्योंकि उसको भी पता है कि जनता को जरूरत है ना। जी, और कोई आपको प्रॉब्लम के बारे में पूछते रहेंगे? फूड का सर, एसिडिटी हो तो क्या करने का? सॉरी, एसिडिटी हो तो कौन सा पॉइंट दबाने का? कोई स्टमक, लीवर, स्प्लीन, गॉलब्लैडर, बड़ी छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा। आपने बोला पैर का कौन सा पॉइंट? नीचे पूरा पैर एडी से लेकर के टकना लेकर के पूरा पंजा। हाँ। यस, सबसे नीचे वाला अंगुली। ये 3 अंगुली जो बता दी, पैर हमारे सबसे नीचे है तो लास्ट का पूरा अंगुली, ठीक है। जो भी फिजिकली प्रॉब्लम है उस पर थोड़ी मसाज देना है, मालिश करना है, और यहाँ पर एक्यूप्रेशर का रिफ्लेक्स पॉइंट पे प्रतिबिंब करना है, तो उसको मालिश करना है और यहाँ एक्यूप्रेशर करना है। तो एक्यूप्रेशर मसाज करना है पॉइंट फिजिकली पे। अभी गंदा है तो यहाँ मसाज कर दो। मसाज आप सिंपल हाथ से करो, नहीं तो आप स्किन के ऊपर घी लगा के मसाज कर सकते हो, नारियल ऑयल लगा के कर सकते हो, ऑलिव ऑयल लगा के कर सकते हो, और फिर बाद में गर्म पानी से नहाने का बोलते हैं अगर कोई मसाज लिया है तो।
नहीं तो आप गर्म पानी में कपड़ा निचोके उस पूरे पार्ट के ऊपर भी अगर किया साफ तो भी वो उतना लाभ देता है जी। बाम वगैरह से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बाम में भी वो सॉफ्ट होता था ना, मसाज करने के लिए ये घी ऑयल क्यों बोला, क्योंकि वो जब आप करोगे तो स्किन को तकलीफ नहीं होगी, स्मूथ हो जाएगा, तो मसाज इजी होगा और वो आपके सेल्स को मिलेगी, और उल्टा ये रस है तो उसको भी और सॉफ्ट कर देगा, तो सबको हर एक सेल तक आपकी मसाज बेनिफिट जाएगा उस और फिंगर पॉइंट पे करना जी। मेरी फैमिली में कैंसर पेशेंट है जी इसीलिए मैंने वो पूछा था। हाँ। तो उसका राइट चेस्ट में उसका रिमूव कर दिया है, तो जी। उसको वहां पर जहाँ पर वो उसके मतलब टाके लगे वो एरिया से ऊपर से लेके नीचे तक उसको पूरा पेन होता है, तो वहां पर हम उसके लिए कहाँ पर मतलब उस कंडीशन में वहां पर सिर्फ ऐसे हाथ देना है हल्का सा, हाँ, वो टच करना भी जरूरी नहीं है। कई बार ये भी देख लीजिए, आपने अगर ऐसे हाथ भी किया ना तो आपकी एनर्जी टच मिलेगी। भी नहीं कर सकती मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, टच बिना टच किए ऊपर से हाथ घुमा दीजिए ओके तो आपने उसको एनर्जी दी है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा पीड़ित पर्सन की हेल्प करते हैं ना तो हमें हमारा भी ध्यान रखना है। कैसे? एक तो हमने ये किया, हमारी एनर्जी तो उसको गई, फिर हमें हाथ धोना नमक से, हाथ धोना खुद का। ओके यस, हम कभी किसी को भी हाथ लगाते ना तो घर में अगर डेली हम नमक से हाथ धोते हैं तो बहुत अच्छा है, नमक और नींबू। ओके ठीक है, और नमक का वो पोछा मारने का या नमक का ऐसे ही बाउल रखते हैं बाथरूम के अंदर, ठीक है ना, ये नेगेटिविटी को सो के वो लेता है। और बीमारी बोले तो क्या है, नेगेटिविटी निकल बराबर ना, और वो आएगी, बीमारी आनी चाहिए, जुकाम होना चाहिए, कभी कभी दर्द होना चाहिए, दर्द अच्छा है सर चाय चाय मैं पीता नहीं, कोई पिलाता तो पी लेता हूँ। हाँ जरूर पूछिए, मैं पानी पी लूं और जरूर पूछिए। ये चाय मैं क्यों पी रहा हूँ कारण बताता हूँ। मैं चाय नहीं पीऊंगा तो क्या बोलेंगे, कॉफी लाती है पक्का, मुझे पता है नहीं करके क्या बोले, इसलिए चुपचाप चाय घट लूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये भी संतुष्ट कि हमने मेहमान का वो जो घर में करते हैं ना, पहले पानी के साथ गुड़ आता था, और गुड़ वो भी घर में बनाते, क्योंकि सब खेत में होता। आज भी यूपी में वो काला गुड़, मेरे पास एक भाई है यूपी का, वो घर से गुड़ लेके आया, मैं बहुत मजे से खाया। अच्छा मजे की बात उसमें मिट्टी थी, बल्कि कड़कड़ दांत के नीचे में बहुत प्यार से खाता था। मिट्टी है ना, हम कौन है, हम भी तो मिट्टी के बन रहे। तो मिट्टी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने खाया तो आप लोग भी मिट्टी, ऐसा नहीं करना है। मैंने वो प्यार समझ के ग्रहण किया, और ये भी चाय नहीं है, ये चाह है, ये चाहते हैं। 3 तरह से आनंद। अभी तो कोरोना के रूप में गर्म स्टीम कुछ नहीं किया मैंने, स्टीम अपने आप नाक में गया, मैंने सुना एरोमा ना, मतलब आपने उसका स्मेल, सुगंध, सुगंध मन को कर दे तरफ, ठीक है ना, तो मन प्रसन्न हो गया, और अब पीऊंगा तो जीभ प्रसन्न हो जाएगी। वाह क्या चाहिए। तो पैर का दर्द, गैस का बताया, मुझे गैस होती है तो मैं कॉलम क्लीन जरूर करता रहता हूँ, इसलिए चाय पी रहा हूँ। मेरा एक वीडियो देख करके मत बोलना कि बाबा जी दूसरों को प्रवचन दे रहे थे, और मैं पानी पी भी रहा हूँ, पीता भी रहूंगा जी। सर जुकाम के लिए कोई पॉइंट है क्या? हाँ नहीं पता, कुछ याद है, लाइन पेन, मेरे हस्बैंड को है, वो हर रोज सुबह उठते ही पहले 8-10 चलो बहुत अच्छे से जुकाम के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी और अच्छे से। 8-10 छींके के बाद में थोड़ा मतलब उसका हाँ, उसको किसी भी स्मेल से एलर्जी है, खाना पकाने की किसी भी टाइप। तो उनको एक तो ये थेरेपी देना, ये तो आप देना, और उनको अच्छा खासा पूरा बदल ले लेना, छोड़ना मत, ठीक है ना। वो तो आएगा ही, मतलब आप उनको ऐसे बैठा, मैं अभी बैठा हूँ ना, ऐसे उनको बैठा देना, मोड़ला का दिल बैठा दे, ये गर्दन हमें दे दे ठाकुर, ऐसे मतलब थोड़ा टफ है, ठीक है। नहीं करेंगे तो मैं बताता हूँ। बैठ के
पैरों की तरफ सिर करके उनको पैर लटका के रखिए, वे गर्दन को बोली लटका दीजिए पीछे नीचे, लेट जाएंगे ना सोएंगे तो गर्दन लटक गई ना, तो नाक ऊपर हो गया, और नाक में क्या होता है वो साइनस के रूप में वो तकलीफ बढ़ जाती है, और यह एक झिल्ली होती है उसको आदत पड़ जाती है गीला रहने की, उस वजह से वो नाक साइनस और एलर्जी कुछ भी छींक आना वो सब उसी के कारण में परिवर्तित हो जाती है। फिर उनको बोलना है कि मुंह बंद करके, मुंह खुला भी रखते हैं ना कई बार, वो मुंह बंद करके गहरी सांसें लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, उनको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। और वो आज आपको गिफ्ट देंगे, गिफ्ट देंगे, कितना देर करना है? जितना कम से कम आधा घंटा, तब आधा घंटा कम से कम, तब वो थोड़ा लेवल पहुंचेगी। ये जो बेड पे उल्टा अपने गर्दन लटका के वो श्वास लेने की अपने मुंह बंद करके के वो उसी पोजीशन में करना है, उसी पोजीशन में गर्दन लटकी हुई पोजीशन में। यस यस, क्योंकि नाक में जब सांस जाएगा ना हवा जाएगी, खींचेंगे तो वो थोड़ी ठंडी लगेगी, हवा आएगी, तो हवा क्या करता है, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है ना तो उसको पानी को हटा देती है, सुखा देती है, वो लेके जाएगी साथ में, बाहर जाएगी, बाहर की ठंडी हवा आएगी तो अंदर वो चिपक जाएगा और झिल्ली सूख जाएगी, अंदर जो गीली झिल्ली हो, उस वजह से वही मुझे हुआ था पर्सनली, मैं ऐसा ही ठीक करता हूँ, कभी टैबलेट नहीं खाया, सिर दर्द, जुकाम, पेट दर्द, कभी गोली नहीं खाया, होता है ऐसा नहीं, दर्द होता नहीं खाता। हेलो सर, हेड अटैक के लिए और कुछ है, प्रेशर पॉइंट के अलावा और कुछ? हेडेक बोला, हेड अटैक के लिए? हार्ट अटैक है? हाँ सर, हाँ सर, हेड अटैक, हाँ हाँ सर। ओके ओके ठीक है। हार्ट अटैक में मैं तरीका तो बता रहा हूँ ना, जिसको भी ये तकलीफ होता है उसको बोलना। नहीं सर, हार्ट अटैक नहीं सर, हेड अटैक, हेड अटैक, हाँ। ये मैंने शुरू में बताया था, टॉप सिर हमारा सबसे ऊपर है ना। हाँ सर, प्रेशर पॉइंट का मैंने सुना है, और कुछ ये हाँ वो सुना है मैंने जी। हाँ। तो जो बैठे हैं उनको जगह चेंज करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, और ये पॉइंट दबाना है ऊपर के टॉप। हाँ सर, एक मिनट, टॉप और पैर के भी टॉप और सिर को भी हल्का सा मसाज देना है। मसाज प्रेशर, मसाज देना फिजिकली बॉडी के ऑर्गन पे, और प्रेशर देना है रिफ्लेक्स बिंदु पर। जो ऑर्गन अंदर है उसको हम मसाज नहीं दे सकते, लीवर अंदर है तो ऐसे ही ऊपर से टच कर सकते, करिए, दूसरे को कर रहे हो, किसी को फिजिकली कंफर्टेबल नहीं है टच करना तो मत करिए, हल्का सा हाथ घुमाइए, लेकिन ये सब नेगेटिविटी खुद के अंदर रखना नहीं, नमक से हाथ धोते रहना है। सॉरी, नींद में स्नोरिंग के लिए बराबर है, वो भी कारण है कि वो नाक के अंदर है ना, नस जो डिस्टर्ब करने आ जाती है, उसके लिए भी प्राणायाम, गहरी सांस लेना है और छोड़ना, उनको सांस लेने की प्रक्रिया करते रहना है, उससे हो जाता है। नहीं तो जी। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने अभी जो जुकाम का बताया था, एक्चुअली सेम प्रॉब्लम मेरी सिस्टर के साथ है, तो ये मतलब डेली करना है जो आपने बताया था आधे घंटे के लिए? हमारी समस्या का समाधान नहीं हो तब तक करना है। ओके सर जी। मेरी एक फ्रेंड है, उसको अस्थमा है, तो उसका जो नाक है ना वो हमेशा जाम रहता है, लाइक बंद ही रहता है हमेशा, पूरा दिन भी। उसको सोने को वो सांस मुंह से लेती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उल्टा गर्दन लटका कर सांस लेना है, उससे ही रास्ता निकलेगा। नहीं ले सकते हैं तो जबरदस्ती नहीं करना है, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, चौथे दिन पक्का होगा। हार नहीं मानना है, सफलता जरूर मिलेगी। ओके सर। अभी मैंने बताया, देखा ना जुकाम का, साइनस का तकलीफ वाला, हाँ, तो आपको उसी तरह से वो करते रहना है। करने से खोद खोद के पहाड़ को किसने तोड़ के रास्ता बनाया? मां जी। उसने एक दिन
क्योंकि तकलीफ तो बड़ी पहले से है, तो हमने कही इसमें कोई दवा नहीं कि डॉक्टर के पास जाना नहीं, नुकसान नहीं होता है, गारंटी से कहता हूँ। जी सर जी सर एक्यूप्रेशर के पॉइंट सर जो ब्लड में इम्प्योरिटीज रहती है जी तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। उसका कारण क्या है? हार्ट क्या करता है? फूड क्या करता है? बस उसको आप प्रेस करिए, वो बराबर काम नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो उसको जैसे बोलने का जान, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से दबाना है। सर ब्लड ओके यस सर ये जो आपने पॉइंट्स बताए, ये अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स है कोई इसके रिलेटेड, तो हम बच्चों को भी ये पॉइंट्स का एक्यूप्रेशर दे सकते हैं क्या? सबको दे सकते हैं, बच्चे को तो ऑलरेडी हम एक्यूप्रेशर देते हैं, मैंने देखा है। छोटा बच्चा होता मसाज करते हैं ना, इतने छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे, आई थिंक मतलब सबको दे सकते हैं, 10 साल के सबको दे आसपास सकते हैं, बच्चे सबको दे सकते हैं। 10 साल से जी हेलो सर। हाँ जी सर वो कराटे जो लेते हैं उनके लिए कुछ है क्या? हाँ, वो वापस मैंने अभी बताया था, फिर से बताता हूँ कि वो नाक के अंदर एक झिल्ली जो है थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ के डिस्टर्ब करती है, तो प्राणायाम करने से ही उसका समाधान होगा। और नाक की समस्या है अंदर, तो हमें उसका पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर देना है, वो प्रेशर करने से फिर वो पूरा बराबर काम करेगा। बराबर? ओके सर। सर हेयर फॉल के लिए बताओ ना, सॉरी, हेयर फॉल के लिए। हाँ, पेट साफ रखिए, पेट साफ रखिए, सबसे बड़ा इलाज वो है, वही। जी हेलो सर। हाँ जी सर मेरा थायराइड लेवल बहुत बढ़ गया है, लेवल से मतलब डबल हो गया है, बराबर, और उसके लिए वजन बहुत बढ़ गया है। तो ठीक है। थायराइड का आप शुरू से जुड़े रहे, थायराइड का पॉइंट वापस बताता हूँ। ये हमने यहाँ से गर्दन के ऊपर माना हिस्सा, और ये हिस्सा हमने गर्दन का माना, दोनों हाथ में। आप देख पा रहे हैं अभी? हाँ, यस। इसे को पूरा अच्छे से क्यों प्रेशर कर रहे हैं, हम अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बोलूंगा ये रिफ्लेक्स पॉइंट पे दबाइए और गर्दन पे इसको इधर हल्का सा मसाज लेकर के इसको बोलने का, मेरे को परेशान करने का नहीं। हाँ, मसाज ऐसे करते हैं ना, कंफर्टेबल हो जैसा, तो ऐसे कंफर्टेबल भी नहीं है ना कई बार, तो ऐसे भी होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा सीधा, लेकिन बराबर। तो ये पॉइंट को दबाएंगे, ठीक है, करेंगे तो बिल्कुल कम हुआ है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और ठीक है सर। यूट्यूब पे दावा करते हैं कि ये पॉइंट दबाने से वजन कम हो जाएगा, तो आप कोशिश करिए बिना दवा के फ्री में कुछ और आपको करके देखने में क्या जाता है। थैंक यू। हेलो सर। जी सर पोस्ट सीजर हुआ है, जी तो उसका मतलब पेट ज्यादा स्टीजेस की वजह से पेट ज्यादा बाहर आ गया है। जी, तो प्रतिबिंब केंद्रों पे स्टिमुलेट करना है और पूरे हाथ का करना है, और कहते हैं कि हमें बॉडी की मसाज भी लेते रहना चाहिए, ताकि सारी बॉडी की स्किन के ऊपर से भी टॉक्सिन निकलते हैं बाहर, और पानी अच्छा खासा पीते रहना चाहिए। और जो हमारी और ऐसा फैट बढ़ाता है, डाइट का भी कुछ प्लान हमें लेना चाहिए, नहीं तो बॉडी में जब एक बार फैट कहीं की इकट्ठा हो जाती है तो फिर वो बढ़ने लगता है। बराबर, क्योंकि कचरा कचरे को फेंकता है। बहुत अच्छी साफ रोड के ऊपर आप कहीं पर दो कचरे, थोड़ा कचरा डाल दीजिए, तो वहां पर कचरे का ढेर बहुत कम टाइम में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देख लिया ना कि यहाँ पैसा करना होना है, मतलब उसको वहीं पर लगती है और वहां जुलू करता है। तो हमें कोशिश, अगर लगता है कि बढ़ रहा है तो उसको उस तरीके से ठीक करना है, और साथ में हमारा वजन में कंट्रोल करने के लिए थायराइड करता है, तो उसके पॉइंट को स्टिमुलेट जरूर करना है। जी सर जी, पैर में झुंझुनाहट के लिए क्या करना चाहिए सर? पैर में झुंझुनाहट पूरे पैर में या सिर्फ पंजे में, या वो राइट में। राइट पैर में अगर झुंझुनाहट ज्यादा आ रही है जी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ब्लड का फ्लो वहां बराबर नहीं पहुंच रहा है, लगातार बहुत लंबे टाइम से हो रही है, तो कुछ चेकअप भी कभी कभी करवाने हमें चाहिए।
वो एक संकेत होता है, और अब मैं प्रतिबिंब केंद्र के रूप में तुम्हें बोलूंगा कि पैर में पॉइंट कम बताया मैंने, उस पॉइंट को आप एक्यूप्रेशर करिए। लेकिन अगर एक पैर झुंझुनाहट रह रहा है तो आपको चेकअप करवा के थोड़ा अपने बॉडी के बारे में एमबीबीएस डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, फिजिशियन से। हेलो हेलो सर। सर। जी सर मम्मी को ना हर एक बात से मतलब हेलो उसको सर। सर्दी की एलर्जी है। हाँ, धूल या मट्टी ऐसा कुछ भी बिछाना या कुछ भी ऐसा। एलर्जी है, जी सर। परमानेंट एलर्जी होती रहती ना? हाँ उसको डेली एलर्जी सर। नहीं मतलब सिर्फ सर्दी में या गर्मी में भी होती है? नहीं नहीं कभी भी होती है सर। हाँ, उसको बराबर है। तो वो नाक का पॉइंट भी करना है। और अभी मैंने इधर एक एक्सरसाइज बताई थी कि बेड पर लेट कर गर्दन को नीचे की तरफ साइड में लटकाना है। आप समझे? ठीक है, नहीं मैं कुर्सी पे बैठ के दिखा रहा हूँ, आप कैमरे में देख पाओगे। अभी मैं बैठा हूँ और मैंने ये गर्दन लटकाई, बराबर? यस सर। ये गर्दन लटकाने से हमारी खराटा है या साइनस में एलर्जी है, इन सब में ये रिपेयरिंग में हेल्प करता है। सर हेलो। जी हेलो सर, सर्वाइकल पेन के लिए क्या करना चाहिए? सर्वाइकल में यहाँ तो करना ही है, मसाज करना ही है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट बताया गर्दन का, उसके ऊपर स्वेलिंग हो तो? गर्दन पे अगर स्वेलिंग आगे थायराइड में पीछे बैक साइड में वही साइड में जो ये गर्दन का पॉइंट है, स्वेलिंग होती है तो हल्का उसको हल्की सी मसाज कीजिए और यहाँ से पॉइंट स्टिमुलेट जरूर करिए। हेलो। डायग्नोज करिए जी। जब फैट्स बढ़ती है ना सर, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है क्या? हाँ, एक्सरसाइज है। पॉइंट फैट बढ़ने के लिए माना जाता है कि हमारा थायराइड पैराथायराइड एबनॉर्मल हो जाता है, अपना काम बराबर नहीं करता है, तो वो बॉडी में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। उसको रोकने के लिए उसको वापस एक्टिव करिए और गर्दन के गले के पॉइंट आगे का उसका स्टिमुलेट करेंगे जी। ओके सर। सर। हेलो सर। हेलो सर। सिर्फ सर हाँ जी हेलो सर। हेलो सर। जी बोलिए, एक बोलिए। हेलो सर, मुझे डस्ट एलर्जी है। हाँ, डस्ट एलर्जी है सर मुझे। एलर्जी का बोला जाता है। मुझे डस्ट एलर्जी है और सर मुझे विंटर सीजन में थोड़ा सर्दी भी ज्यादा हो जाए ना, थोड़ा 2-3 दिन मुझे सांस लेने को बहुत तकलीफ होती है सर। ठीक और है, सर्दी भी ऐसी होती है कि सांस लेने को नहीं होता है। ठीक है, लगभग दोनों का और है। लेकिन एलर्जी के लिए बोला हाँ। जाता है, जिस चीज से एलर्जी उससे दूर रहो। मुझे एलर्जी है जब हम सब्जी बनाते हैं, तेल के अंदर कुछ मसाले डालते हैं ना, वो तेल उड़ता है, मुझे भयंकर एलर्जी है, तो मैं वहां से दूर हट जाता हूँ बस। तो नहीं सर, ऐसा कुछ मसाले का स्मेल भी मुझे होता नहीं सर। और अभी नहीं हो, पहले से नहीं हो ऐसा रहा है। कुछ ऐसा होटल में जी सर, ऐसा कुछ ऐसे दबा के ऐसा स्मेल आ जाए ना सर, ऐसा सांस लेने को इतना तकलीफ होती है मुझे। हाँ ठीक है, ऐसा सर होटल में, घर में ऐसा ऐसा बहुत हार्ड स्मेल आता है ना सर, हाँ ठीक है। उससे थोड़ा मुझे ब्लॉक हो जाता है। हाँ, सांस लेने को भी तकलीफ होती है मुझे। थोड़ा तो उनसे दूर रहने की कोशिश करिए और प्लस नाक को भी और क्लियर सर की कोशिश हाँ, करिए। और सर ऑयली फूड है ना सर, ऑयली फूड जैसे खाए तो भी मुझे ज्यादा तकलीफ होती है सांस लेने को। ऑयली फूड खाते हो तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऑयली फूड खाने से भी मुझे नहीं, सिर्फ ऑयली खाने से नहीं, ऑयली तो वैसे कम खाए उतने अच्छा है, ठीक है ना। बाकी ऑयली खाने से ही सांस की तकलीफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक तो आप नाक के लिए एक्सरसाइज करिए और लंग्स के लिए भी, तो साथ में प्राणायाम जरूर करिए। सांस के लिए सबसे बेस्ट लंग्स और उसके लिए प्राणायाम। सांस लेना है, रोकना है, फिर छोड़ना है। ओके सर। जी। और हेलो सर। आंखों के लिए कोई पॉइंट होता है क्या? किसके लिए? सॉरी, आंखों के लिए। आंखों के लिए हाँ। आंखों के लिए पॉइंट है।
ओके। विथ और फोरहेड जब फोरहेड पेन करता है तो फोरहेड, फोरहेड हाँ। ये तो टॉप के पॉइंट सब ओके ओके। टॉप रोज फोरहेड सॉरी रोज हेड पेन होता है तो रोज लोअर हेड हेड होता है। रोज हाँ रोज होता है रोज होता है ना। उनके। अभी हो रहा है या पहले से है? अभी से। हाँ ठीक है। तो उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है। कुछ भी आप कोई बात को लेकर के दिमाग में भी अगर तकलीफ दे सकती है। थोड़ा आप जब दर्द होता है ना तो जगह भी चेंज कीजिए, पानी पीजिए और ये पॉइंट जरूर स्टिमुलेट कीजिए। इसका भी थोड़ा मसाज जरूर करिए पानी के लिए। हेलो सर। ये पॉइंट करके और एक और एक्सरसाइज है, नींद अच्छी आने के लिए एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ। वैसे यहाँ तो अभी सर्दी है तो पंखा तो चला नहीं रहे हैं, लेकिन आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना बंद करना है। उससे आपकी आंखें भारी हो जाएगी और नींद आ जाएगी। और नींद आती है। हाँ जी सर जी। सर मैं पूछ रही हूँ, जब हम चेयर पे बैठते हैं और नीचे फ्लोर पे पैर टच करते हैं ना, जब मैं पंजे ऊपर करके एडी उठाती हूँ ना तो वो पैर कांपने लग जाते हैं उसके, और अभी तो हाथ में भी। एडी पे आप खड़े रहते हो तो पैर कांपते हैं, या पंजों के ऊपर खड़े रहते हो तो भी पैर कांपते हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, खड़े नहीं कर, बैठते हैं हम, चेयर पे बैठते हैं और फिर नीचे फ्लोर पे हम लोग सिर्फ पंजे टच करते हैं तो एडी उठाते हैं ना तो वो कांपना शुरू हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में होना स्टार्ट हुआ है ये। हाँ तो उसके लिए पैर को भी बेचारे को थोड़ा ध्यान दे करके कभी मालिश करिए और एक्यूप्रेशर के पॉइंट हाथ में भी दबाइए। और ये जो कमजोरी का भी प्रतीक हो सकता है तो उसकी कोई ब्लड रिपोर्ट निकालनी होती है तो एक बार डॉक्टर से भी जरूर मिल लीजिए। सर पैर में स्वेलिंग आता है, अभी दिन भर नहीं आता सर लेकिन एडी शाम ज्यादा को है पेन ना होती है। स्वेलिंग आता है दिन भर। पैरों में स्वेलिंग आता है? हाँ दिन भर खड़े रहेंगे ना तो शाम को है ना ऐसे स्वेलिंग आते हैं। नहीं आता था और अभी आना शुरू हो गया? नहीं पहले से, अभी ऐसे डिलीवरी के बाद ऐसा हो रहा है। हाँ तो कई बार बॉडी का वजन बनना भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ वजन है मेरा ज्यादा। हाँ तो वो भी आप कंट्रोल में करिए, ठीक है ना। डाइट प्लान करिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट करके, पानी पीना ज्यादा करिए, गुनगुना पानी। और ये पेट के पॉइंट भी आप जरूर करिए। और पैरों के लिए आपको और करना होगा, पैरों की खुद की मसाज भी करिए। ओके सर। हेलो सर। सर एडी में ज्यादा पेन होता है सर। सॉरी क्या बोला आपने? सर एडी में ज्यादा पेन होता है। Yes. 6 महीने हुए सर, तब से हो रहा है। होने का बड़ा कारण है यूरिक एसिड। क्या सर? यूरिक नाम का एक एसिड है, वो बॉडी में इकट्ठा होता है तो एडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उस कंडीशन में हमें एडी के रिफ्लेक्स वाली को पॉइंट को तो प्रेस कर भी देंगे, एडी का मसाज भी कर देंगे, लेकिन यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए हमें और थेरेपी लेनी पड़ेगी। और आपने, अगर मेरा खुद का अनुभव है, मुझे एडी का दर्द हुआ था तो मैंने हिजामा कपिंग करके एक पद्धति है जिसमें बॉडी से कुछ निकलते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको क्या करना हो आप देखिएगा। जी सर। एलोपैथी में तो दवाई दे के दवाई देंगे और हिजामा करवा पाए तो मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा होगा, एक बार में ही आपका खत्म हो सकता है। हाँ टॉक्सिन निकालते हैं। हिजामा कपिंग जो बोला जाता है उसका बॉडी से कुछ ब्लड निकालते हैं, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। और उसका मेन पॉइंट होता है ये मेरा यहाँ से निकाला और मुझे दूसरे दिन ही एडी का दर्द बंद हो गया, उसके बाद वापस हुआ नहीं है। तो वो जरूर आप जो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, नजदीक में भी मिलेंगे आपको, नहीं तो हमें पूछिएगा, हम आपको बताएंगे कहां पर होता है। कोई भी एक्यूप्रेशर का एक्सपर्ट का भी नंबर चाहिए आप कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे। अच्छा ये लाइव इसमें जा रहा है जूम के, मुझे पता नहीं है जूम ये और भी कर लीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई करेंगे जी। आपके हाथ में यहाँ पर एक गोल है,
हाँ, वो कौन सा पॉइंट है? ये दिल, ऊपर का दिल है, हार्ट, फिर नीचे स्टमक, और लिवर? लीवर राइट। मैंने बनाया नहीं आता है, ये तो बढ़िया है ना, इसलिए जाके ऊपर यहाँ पे सर हाइट का? हाइट बढ़ाने का वो मैंने बताया था शुरू में, ये कारण है थायराइड और पैराथायराइड। हाइट अगर बढ़ाना है थोड़ा कोशिश करिए वॉकेबल, सुबह की जितना भी सुबह पहले पैदल चलना, लटकने की एक्सरसाइज से भी फायदा होता है, और थायराइड का जो पॉइंट है उसको स्टिमुलेट करना होता है। ये अब ये पकड़िए आप सीधा, मैंने ये भी फिंगर बोला हाइट बढ़ाने के लिए, अब ये पॉइंट को अच्छे से दबा दीजिए ऐसे दोनों उंगली लेके, कुछ यंत्रों की जरूरत भी नहीं है। सर लास्ट टाइम मैंने उसके लिए दवाई ली थी, तो उन्होंने पैर का एक्सरे निकाला था, तब उन्होंने बोला था कि नी का कुछ जो जॉइंट है हार्ट का, तो वो ऑलमोस्ट हील होने को आया है, तो उससे हो या ना हो कोई जरूरत नहीं है, कोशिश करने में क्या जाता है, यहाँ तो सब फ्री में इलाज हो रहा है, साइड इफेक्ट है नहीं, जो बोला जाए वो आप करिए, हो जाए होती है। मैंने तीन रास्ते बताए, एक्यूप्रेशर करिए, पैदल चलिए, और लटकने की एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि वो हड्डी है ना, हड्डी पूरी थोड़ा नेचुरल शेप में आती है ना, तो उस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कोई हड्डी की जगह पे कहीं कुछ दब रहा है, कट रहा है, मसल्स कहीं हो रही है, तो वो वापस शेप में आकर के भी कुछ परिवर्तन आ सकता है ऐसा। बाकी तो वो खाने से कितना आता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो कोई दवाई रूप में भी ऐसा पहले होता है, जब हम पहले से रहते तो हमारी डाइट रहती है, उसका फायदा पड़ता है जी। और हाइट बढ़ने में, हड्डियों को मजबूत होने में कैल्शियम दूध से मिलता है, तो स्टेप्स हमें लेना चाहिए जी। और कुछ और पूछ रहे हैं ऑनलाइन में? सर हाँ सूखी खांसी हो तो क्या कर सकते हैं? यस, सूखी खांसी, सूखा कहाँ रहता है? गला, गले के पॉइंट कराएंगे, और साथ में लंग्स को भी वापस देंगे, यहाँ से लंग्स को भी एक्टिव करना, गला भी एक्टिव करना, दोनों सूखी खांसी में। ओके सर हाँ जो जी। आपने वो टूल बताया था एक्यूप्रेशर वाला, वो वुडन जो टूल आता है वो ऐसा बेलन टाइप में, उसको हम लोग हाथ में अगर होल्ड करते हैं तो उसको मतलब कितना टाइम तक होल्ड करना है? मैंने बोला एक पॉइंट को 3 सेकंड तक करना है, और नो करना है लगातार, जब हम करेंगे बार बार तो आप ऐसे जब करेंगे 3 सेकंड में खोल देंगे, और फिर ऐसे हो गया ना तो कम टाइम में भी तो चलता रहता है, उसका कोई नहीं है ज्यादा, आप 1-2 घंटा भी हाथ में लेकर घूम सकते हैं कहीं भी, तो थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ था 1-1.5 साल पहले, कभी किसी ने ध्यान दिया हो तो, साउथ में मद्रास के पास हमारे पीएम जो है घूम रहे थे समुद्र के किनारे में, और उनके हाथ में एक रोलर था एक्यूप्रेशर का जी। हाँ जी, ऑनलाइन पूछ रहे सर जी। आपने जो ये पॉइंट्स एंड प्रेशर जो बोले हैं वो कौन सी पोजीशन में मतलब देने हैं? सिटिंग, स्टैंडिंग या स्लीपिंग? हाँ, स्टैंडिंग में दे सकते हैं, लेकिन सोने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग में दे सकते हैं, सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैठ के देंगे तो ज्यादा अच्छा है, बराबर। और कब देना है? दे सकते हैं, खड़े खड़े भी दे सकते हैं, लेकिन बैठ के देंगे तो ज्यादा अच्छा है जी। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर आपने कौन सा पॉइंट बताया था? कमर में, कमर के सारे सेक्स ऑर्गन और कमर का एग्जैक्ट पूरा पॉइंट। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर अस्थमा है तो कहाँ, कौन से वाले पॉइंट देना है? तो हमारा नाक से लेकर के सिस्टम है श्वसन तंत्र, जिसमें लंग्स होते हैं, तो लंग और जो श्वास नली और नाक, में तीनों के पॉइंट के ऊपर स्टिमुलेट करना चाहिए, और लगातार करते रहेंगे तो अस्थमा को कवर किया जा सकता है और हो जाता है। अस्थमा वाले को कई बार कोशिश करनी चाहिए नंगे पांव कहीं भी पैदल चलने का मौका मिले तो जरूर चले, ताकि बॉडी में मैग्नेट एलिमेंट मिलता है, और अस्थमा के लिए कई बार देखी गई है मैग्नेट की एक माला आती है, उसको पहनने से भी लोगों को फायदा हुआ है, एकदम गांव में भी लोगों को फायदा हुआ है, जो मिट्टी में चलते हैं उनको भी, तो हमें भी शहर में रहने वालों को भी फायदा उससे होने की संभावना है। नंगे पैर चलने की बात की, तो वो स्पेशली लोड में चलना है या कैसे कहाँ तक? हम जब भी कहीं नंगे पांव चलेंगे तो कोशिश करेंगे कि साफ सफाई की जगह हो, कांच कचरा ना हो, बॉडी में गंदगी वो ना है, और ग्रीनरी में चले तो ज्यादा बहुत अच्छा
क्योंकि वो आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। धूप के अंदर उससे रोशनी बढ़ती है ऐसा बोलते हैं, और पूरा बॉडी और पृथ्वी से हमें लो मैग्नेट एलिमेंट मिलेगा, और हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन तत्व होता है, आयरन तत्व करके ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाकर के वो डिजीज का रूप ले लेता है। जी हेलो सर। जी बोलिए सर स्पाइनल पेन ज्यादा है तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है सर, प्रेशर पॉइंट? पेन है सिर्फ स्पाइनल इंजेक्शन दिया है सर मुझे स्पाइनल में हाँ सीजर के टाइम, तो सर उसको कमर में बहुत ज्यादा पेन होता है। नंबर हाँ, आपको जहाँ प्रॉब्लम है उसको आप समझ के यहाँ पर तो आपका हाथ घुमाना ही है जितना घुमा पाए, बाकी ये तो दोनों तरफ में हाथ के अंदर पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके ऊपर आपको कहाँ है बैक में, लोअर बैक में होगा नंबर में, तो वहां पर ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दोनों तरफ प्रेशर देना है। और दूसरी और पद्धति भी आपको फ्यूचर में इसी लिंक पे आप जुड़ के रहिए, बताते रहेंगे और जानकारी आपको मिलेगी। जी अब और कुछ पूछ रहे थे फिर से? यस सर। हेलो जी बोले सर। सर घुटनों में दर्द हो तो क्या, सर घुटनों में दर्द हो तो क्या करना है? घुटनों में दर्द हो तो मैंने यहाँ पर ये 3 उंगली बताई और ये बीच का फिंगर, यहाँ पर ये पॉइंट है, घुटने मसाज करना है और यहाँ पर एक्यूप्रेशर प्रेशर देना है, दबाना है। यस सर। और दबाने के पूरी पहनने वाली प्रक्रिया बिना किसी यंत्र के भी कर सकते हो, अच्छे से रगड़ना है। तो ये भी एक हो गया। प्रेशर देने के लिए आपको सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे दबाना, थोड़ा घुमा के और रगड़ के कर सकते हैं। और दूसरा हम ये ऐसे दबाते हुए आगे बढ़ेंगे, मूव करते रहेंगे, मतलब ये दबाते चलते रहेंगे दबा देकर। यस सर। जी सर कम उम्र में हेयर व्हाइट हो जाते हैं, देख क्या है? मैं बराबर नहीं सुन रहा। हेयर व्हाइट होते हैं कम उम्र में, उनके लिए सर्वाइकल कम उम्र में हेयर व्हाइट होते हैं ना? नहीं हेयर पक जाते हैं ना कम उम्र में? नहीं, कलर करके तुरंत काला कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रीजन है। मैंने देखा मेरा एक भाई है, उसको बहुत कम उम्र में हो गया, जबकि वो बहुत मस्त भी रहता है, टेंशन भी नहीं है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन वो पहले से अगर नहीं करेंगे तो। और बहुत सारे लंबी प्रक्रिया भी है, कुछ डाइट भी है और कुछ तेल लगाने घर में बना के लगा, उससे भी वापस काले होते हैं। मेरी वाइफ करती रहती है। सर आपने ये पॉइंट हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रेशर बराबर उतना नहीं आएगा, तो हमें नुकीली वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा और हमको अच्छे से दबाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रेशर हो रहा है, इसे उस पेन से नहीं हो रहा था, तो आपको देखना है नुकीली वस्तु चाहिए। जी और कोई ऑनलाइन भूख नहीं लगती है, चलो उसका इलाज बता दें। सर भूख ज्यादा लगती है, बता देना सर। स्टोमक में भारी भारी रहता है, स्टोमक भारी क्यों रहेगा? क्योंकि वो बीमार होकर बैठ गया है, उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती है, उसको बोलना दुनिया से वापस दोस्ती कराओ उसकी, वो अंदर है, वो तो ऑपरेशन करके नहीं कर सकते, उसको यहाँ से बोलना भाई मेरे को लंबा रहने का दुनिया में, तो और इधर से संदेश भेजने का जाते रहो। तो ये सारे स्टोमक, उसकी नीचे यहाँ स्प्लीन किधर है? खून बनाने में हेल्प करता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लीवर के गोल ब्लेडर पित्ताशय, 4 उनको एक्टिव रखेंगे ताकि वो आलसी हो जाते हैं ना, जिसकी भूख नहीं लगती है, और भूख ज्यादा लग रही है, ज्यादा उनकी आदत बिगड़ गई, उनको बोलना शुगर के साइड से रहने का, जास्ती चांदपट्टी करने दबाते रहने का। जी हाँ और कोई ऑनलाइन? अगर सर दर्द है तो सर कौन सा वाला पॉइंट है? 1000 रुपए लगेगा, अभी अभी पेटीएम नंबर देता हूँ।
बोला क्योंकि मैं बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा हंसना जरूरी है, सिर दर्द भागता है हंसने से, ये इलाज था। आपको हंसी आई है तो इलाज था, टेंशन आई है तो मैं माफी मांगता हूँ, ये टोटली नहीं है, आपको पॉइंट फिर से बताता हूँ, यहाँ पे पॉइंट होता है टॉप पे। थोड़ा हल्का फुल्का मूड में बात करेंगे अभी टोटल, क्योंकि मुझे मैंने काफी बताया है, फिर भी आप पूछिए, पूछने में सामान्यता नहीं। सर बोलिए। गर्ल्स के चीक में हेयर है तो क्या करना चाहिए पॉइंट? सॉरी मैं समझ नहीं पाया। मेरी सिस्टर के चीक में हेयर है तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है? फेशियल पैरालिसिस वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसका प्रॉपर डायग्नोस कर करके उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तब होगा, ठीक है? यस सर, एक बार और बताएंगे। वो हार्मोन का इम्बैलेंस है, बॉडी में जो होती है ना, इम्बैलेंस के रूप में है, प्रॉपर एक जो कंसल्ट करके मास्टर के पास जाएंगे, कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, आप फिजिशियन से मिलिए, वो भी आपको गाइड करेगा, उस वजह से वो प्रॉब्लम जो हेयर के रूप में आ रही है उसको क्योर किया जा सकता है, कुछ भी बड़ी नहीं है जी। जैसे कैंसर पेशेंट जैसे वही यही चीज हम पैरालाइज पेशेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और पैरालिसिस पेशेंट को तो एक्यूप्रेशर से ज्यादा फायदा हो रहा है। फिजियोथेरेपी पैरालिसिस हो गया तो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, फिजियोथेरेपी बोले तो एक्सरसाइज कराने वाला, और वो पर्टिकुलर ऐसे बॉडी को मूवमेंट करवाता है, उस वजह से कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। पैरालिसिस पेशेंट को एक्यूप्रेशर की मसाज देने से बहुत आराम मिलता है और लंबे समय बाद में इंप्रूवमेंट होता है। साथ में उसको एक्यूपंक्चर जरूर कराना चाहिए, एक्यूपंक्चर पैरालिसिस पेशेंट को पंक्चर करके फिर उसको एक्यूप्रेशर करंट देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे लोग एक्यूपंक्चर करते हैं और उसमें वो तो ठीक हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो पुराने जमाने की बात है, ठीक नहीं होते थे। और प्लस उसको जिसको प्रॉब्लम है उसको माइंड से उसको आपको काउंसिल करना होगा, उसको जीवन दुनिया में जीने का, उसको पुराना कुछ तो उसका सपना वापस उसके सामने दिखाने का, ताकि अंदर से होते। मैंने देखा है कितने लोगों को आया जीना जो चाहते हैं वो उठ के भागते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं डॉक्टर एक्यूप्रेशर वाले, उनके दोस्तों ने उसको दिया और वो कुछ मजबूत था तो चलते हैं। और एक मैंने बंदे का वीडियो बना के डाला यूट्यूब पे, वो सामने दुकान पे आया, बोलने में उसको तकलीफ है लेकिन मजे से दुनिया में चल रहा है। वो बोल रहा था, मैं समझ रहा था, बात खत्म। हम बोलते क्या है, मैं जो भी बोलूं आप समझ गए तो बात खत्म ना। मैं इधर खड़े मराठी बोलूं गुजराती बोलूं फर्क पड़ता है, आप समझ गए। तो वैसे ही वो बहुत लोग ठीक हुए, तो अचानक से कि बहुत सारे कारण होते हैं, स्ट्रोक होता है आने का। मैंने उसको पूछा कैसे हुआ ये, तो वो बोला मेरे को जीने की इच्छा थी बस। तो फिर उसको वैसे लोग भी मिले उसके परिवार वाले, तो हुआ। तो काउंसलिंग बहुत इफेक्ट जाता है जी ऑनलाइन। इसी तरह से कई और बड़ी बीमारियों में भी हाँ वो कितने ही लोगों का देखिए आप, कितने ही लोगों को कैंसर वाले बात करते हैं। कैंसर वाले लोगों ने अपना जीवन की आयु बढ़ाई भाई, और जब तक जिए ना उन्होंने मजे जीते हंसते हुए जिए। ऐसे एग्जाम्पल देखे, वो अलग बात है, उनको पता चल जाता है। देखो कैंसर आना जाना किसको आएगा, हम बोलते हैं कि बैड लक, लेकिन कम से कम उनको पता तो चला कि हम इतने दिन के हैं, और हम तो कितने भी परफेक्ट खबर मिलती है, वो भाई वो तो भाई बाइक पे जा रहा था निपट गया, ऐसा होता ना। ठीक है ना। अभी देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अंदर एक चीज है हंसने का। वैसे तो वो मैं बहुत टेंशन लेता था पहले, ये उसकी दाल वही है, बहुत ज्यादा दांत पे चेहरे पे, नाक पे बहुत थे। मैंने भी बाद में सोचा मैं क्यों टेंशन लेता, तो अपना, और अभी मैं लेना नहीं कम कर दी बहुत। वो भाई झगड़ा करती थी मैं ध्यान देता क्योंकि वो अपनी जगह सही है, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट ये होता है, दुनिया में कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है। ये ऑनलाइन सर मुझे मतलब 8-10 दिन से सुबह उठने पे यहाँ से लेके यहाँ पे दर्द होता है, और ये इतना पोर्शन पूरा हैवी रहता है, अभी होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगा। अगर थोड़ा आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करिएगा और दर्द वगैरह बढ़ता है
तो बहुत सारे कारण होते हैं, हम सब बहुत कमजोर हो गए हैं अभी, तो थोड़ा सा आप चेकअप भी जरूर कराइएगा अगर ये आपकी लंबी रहती है तो। कुछ बड़ा जाएगा नहीं, चेकअप कराने से मैं आगे को पता चल। अभी देखिए मैं आपको, आपने कुछ पॉइंट बोला था ना, किसका बोला था, वो दर्द का, है ना। चलो एक पॉइंट याद आ गया, सौरभ गांगुली को भी हार्ट अटैक आया था, वो इतना चेकअप करते हैं, बहुत कुछ करते। रात में एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था न्यूज पे, उसने बोला कि हमें 2-3 साल में चेकअप करवाते रहना चाहिए। हम करवाते नहीं है, वो अलग बात है, मतलब 35 के ऊपर वालों को बोला उन्होंने, करवाते रहना चाहिए, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और 35 के ऊपर वाले लोगों को हैवी एक्सरसाइज तुरंत अपने मन से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि वो जिम वगैरह से जाता था, उसने चेकअप कराया नहीं कराया, लेकिन उसको फिर वो अटैक इस वजह आया, नहीं तो आता भी नहीं है। और पहले पता चल, चेकअप में पता चले दर्द वगैरह के संदेश होते हैं, बड़ी तकलीफ आने के संदेश होते हैं। हार्ट अटैक जिसको आता है ना, उसको भी पहले थोड़ा चक्कर आता है, 1-2 दिन आता ही है, मान के चलो। अगर चक्कर आया है किसी को अपनी, तो ये मतलब किस टाइप का चक्कर था, उसको समझ के क्यों आया और आके चला गया, तो हमें उसके एकदम नॉर्मल लेने की जरूरत नहीं है, चेकअप करवाते रहना चाहिए, मायने रखिएगा। में भी ऐसा होता है, देखो मैंने तो मेरे कई रिश्तेदारों का सुना है, तो उनको चक्कर आए थे, बाद में हमें जब हम मिलने गए तो बाद में चला अचानक क्या हुआ कि यार कुछ दिन पहले चक्कर तो आया था, ऐसा हो गया। संदेश आता ही है, संदेशा बॉडी से मिलता ही है जी। सर हाथ में करंट आता है कभी कभी, मतलब करंट के जैसा लगता है। मूंगी नहीं, करंट करंट अपने आप सुन होती है, उंगली सुन होती है, सुन नहीं, ऐसे झटका रहता है, किसी चीज को छूने से अचानक से थोड़ी देर के लिए झटका लगता है, ऐसे सडनली से हाथ ऊपर किया ना तो ऐसे झटका लगता है। मुझे कभी कभी किसी चीज को छूने से होता है, मतलब करंट अचानक। अच्छा अभी ना कुछ कॉमन एक्सरसाइज बताता हूँ, ये तो हम पक्का करेंगे कि वैसे कितना समय आएगा वो अलग बात है, तो बता दो। एक तो ये करो, सिंह हम बराबर, हाँ सुबह उठना नहीं है, सोते सोते करो, ठीक है ना। रात को तकिया कौन लगाते हो आप देख लेना, फिर सुबह जब जगते हो ना तकिया फेंक दो। जगने के बाद की बात कर रहा हूँ, वो 2-3 मिनट की बात कर रहा हूँ। तकिया फेंक दिया, सीधे सो गए, चद्दर सब फेंक दो, पैर फैला दो, ठीक है ना, और हाथ भी फैला दो, और फिर पैर हिलाओ, सोते सोते हिलाओ पैर को, हिलाया, फिर हाथ को ऊपर उठा के वापस रखो, फिर हाथ को ऊपर कर दो, फिर ये एक्सरसाइज करो, ठीक, फिर ये करो, सोते सोते करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। फिर एक पैर ऊपर लाओ वापस रखो, दूसरा लाओ ऊपर लाओ वापस रखो, दोनों लाओ वापस रखो, ठीक है, और फिर उधर लेटो बिस्तर पे, ठीक है ना। और फिर उठेंगे तो हम एकदम सीधे तो उठेंगे नहीं, साइड से झुक के उठेंगे, तो ये एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और फिर वो पैर को हिला दिया वहां, तो फिर पैर की करने की जरूरत नहीं, और फिर वहां बैठे बैठे अभी क्या गर्दन की एक्सरसाइज नहीं हुई, बैठे हैं ना, बैठ के उठे गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए। क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं ना, जिस व्हीकल से जाएंगे हमारे खुद के उस व्हीकल को हम मिट्टी भी चटकते हैं, हवा भी देखते हैं, तेल भी देखते हैं, बॉडी को हम देख नहीं पाते हैं, आदत नहीं, कोई बात नहीं, अभी आदत डालेंगे, डालना ही पड़ेगा, खुशी से डालो, नहीं तो डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो दुखी दुखी जीते रहोगे, ठीक है ना। ये सब लोग शुरू करेंगे, तो करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। बचपन से कि ऐसे करने से बाल बढ़ते हैं, हाँ तो ये मैंने बाल बढ़ते हैं नहीं बढ़ते वो तो मुझे नहीं पता, मैं प्रैक्टिकल अनुभव किया हूँ 2-3 बार, ठीक है ना। बाल ज्यादा गिरने शुरू हुए मेरे, मैंने ये किया तो अपने आप रुके। तब मैं बाबा रामदेव जी को नहीं जानता था, जो एक्यूप्रेशर किताब उन्होंने पढ़ी वो भी हम पढ़ते थे, अत्तर सिंह जी चंडीगढ़ के थे, उन्होंने बुक के अंदर ये दिया है, उसके पीछे का साइंस मुझे नहीं पता। बाबा रामदेव जी ने भी बोलना शुरू किया, और तो एक तो मैंने आज से 10-12-15 साल पहले बंद किया, कुछ टाइम गिरे थे, और एक अभी कभी भी थोड़े कभी गिरते हैं, मैं ऐसे करता रहता हूँ, और फिर कम गिरते हैं, वो ये कम रोक सकते हो आप। कितनी देर तक करना चाहिए? उसका कुछ पता नहीं, मैंने तो जब याद आया तब किया, जहाँ खड़ा था वहां किया, क्योंकि पर्टिकुलर याद नहीं आता ना, याद नहीं आता, तो ऐसा। बाकी तो पानी पीते रहेंगे तो बहुत फायदा है, मैंने चाय पिया, उसका 4 गुना पानी पीऊंगा अभी। तो जी बोलिए। सो फेस पे इचिंग और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए?
हाँ, जो हमारे पेट में है वो चेहरे पे दिखता है, तो टॉक्सिन, वो टॉक्सिन के रूप में है। पेट हमें साफ रखने की कोशिश करना है और पेट के सारे पॉइंट स्टिमुलेट करना चाहिए। बराबर। और कोई ऑनलाइन? शुरुआत में तो आपके लिए ना करना चाहिए, वाह, उससे वीडियो वगैरह तेज। यस, वहां पर हवा भर जाती है और वो सारे जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें फिर सारे जॉइंट स्टिमुलेट करेंगे। और बात भी होती है, तो बात कैसे आती है? पानी के साथ, खाने से, पीने से, डाइजेशन सिस्टम से, नाक से। तो हमें ये हमारे श्वसन तंत्र को इम्प्रूव करते हुए डाइजेशन के सारे पॉइंट पे स्टिमुलेट करेंगे, तो उससे ही इम्प्रूव होगी। जी हाँ जी। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या पॉइंट प्रेशर थेरेपी यूज किया जा सकता है क्या? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम और एक्यूप्रेशर के पॉइंट लेंगे लंग्स के। फेफड़ा अच्छा होना चाहिए और बॉडी के सारे ऑर्गन को हमें एक्टिव रखना होगा, तो पूरे हाथ की बहुत अच्छे से एक्यूप्रेशर कर देंगे पूरे। और ये डेली, ये आपने अगर एक्यूप्रेशर ये हाथ का, तो ये माइक्रो योगा होगा, योग और प्राणायाम दोनों हो जाएगा। आप यहाँ हाथ के ऊपर करने सारा कर दीजिए, पूरा इम्यूनिटी सिस्टम पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, तो पूरे हाथ के तलवे को अच्छे से रगड़, कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे से ये रगड़िए, डेली गर्म करिए हाथ को बहुत अच्छा। सर्दी इंप्रूव, हीट भी बढ़ेगी बॉडी में, जिसकी हमें अभी सर्दी के टाइम जरूरत भी है। ये बैठ के ऊपर ही बैठ के ये क्रिया करना जरूरी है आपको। अभी मैं बताते मेरा गया था, इसको करके रगड़ के फिर आंखों पे और मुंह पे लगा दीजिए, तो और ताजगी आ जाएगी, आंखों की रोशनी की वजह से बढ़ती है। सर अभी आपने बताया था कि पैर के तलवों में भी पॉइंट्स होते हैं और फेस पे भी, तो ये सब क्या अलग अलग चीजों के लिए है? समय के साथ खोज की गई, रिसर्च किया गया, उसका ये नतीजे के रूप में आया है, और वो एकदम पूरा विज्ञान है ना। वहां करने से लाभ हो रहा है, हाथ में दबाने से लाभ हो रहा है, तलवे में दबाने से बेनिफिट हुआ है, और चेहरे पे भी उन बिंदुओं पर पर्टिकुलर तरीके से दबाव देने से बेनिफिट हो रहा है, और उसको फेस रिफ्लेक्सोलॉजी के रूप में भी पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और एक एक सब्जेक्ट जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जितना मैंने बोल दिया, वो एक एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 दिन लगता है क्लास में। जी और हमें पानी जो पीते हैं, पानी मात्रा बढ़ाना है और पानी की क्वालिटी को देखते रहना है। पानी हम जो पीते हैं, मिट्टी के बर्तन का पानी मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कॉपर का पानी, नहीं तो उस पानी को दवाई का रूप और परिवर्तित देने के लिए मैग्नेटिक करके पानी को पीना की कोशिश करिए, तो वो भी फायदा है। तो मैग्नेटिक कैसे कर पाएंगे? आपको चुंबक की जरूरत पड़ेगी, है ना। चुंबक में क्या होता है, उसमें वो पानी के टच में आने से पानी के अंदर एलिमेंट मैग्नेटिक पावर आएगा और अंदर से आपके ब्लड के फ्लो को एकदम नजदीक से टच करके इंप्रूवमेंट को फ्लो को बढ़ाएगा। तो उस वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने में और क्योर करने में फायदा देगा। मैग्नेटिक पानी पीने के लिए भी आपको क्या करेंगे, मैग्नेट कहाँ मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दोनों का करके किया जाता है। मैग्नेटिक जग भी है, और अभी मैं मैडम से भी बात करूंगा, वो यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, क्योंकि अभी वो मुझे दूसरी बार भी बुलाया है, तो वो रखेंगे। और जो ऑनलाइन है उन सबको भी बहुत जल्दी वेबिनार के माध्यम से हेल्थ का भी ऊपर बताने वाले हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है, आप घर बैठे सब सामान प्राप्त कर सकते हो। हेल्थ का मामला, एक्यूप्रेशर का मामला, ये 2 चैनल है, दोनों देखिए। वहां पर मैंने मैग्नेट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में और एक्यूप्रेशर के बारे में और एक एक प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो 10-10 मिनट के वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ, तो देखते रहेंगे और पढ़ते रहिए।
पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि स्कूल कॉलेज में थे वहां उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम टीवी वगैरह उसके या मोबाइल का कोई ऐप के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, माइंड को फ्री करने के लिए, लेकिन वो उसका हमें बॉडी के लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली यूजफुल कंटेंट नहीं मिलते। मान के रखिए आप, उन लोगों का एक ही टारगेट होता है जो टीवी पे या जो जितनी शॉर्ट मूवी या ऐप के ऊपर जो वेब सीरीज आ रही है, जो पिक्चर आ रही है, उनका एक और एक ही मतलब होता है मूर्ख बनाने का। वो अपनी जगह पे सही है, मूर्ख बनाना इसलिए जरूरी है, बनना भी जरूरी है, बनना भी जरूरी है कि ज्यादा होशियार बनने से भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी हमें बुद्धू बन के रहना चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए यूजफुल कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें ढूंढते रहना चाहिए। तो हेल्थ की बहुत सारी बातें हैं। हेल्थ होती है 10 प्रकार की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इथिकल, सोशल, रिलेशनल, इन्वायरमेंटल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। इन 10 वस्तुओं की विशेष ध्यान रखना है। हम रखते भी हैं कि हम फिजिकली सुंदर दिखना चाहते हैं और मतलब 2 पॉइंट याद रख लिए, बस ये कर लिया, होना ये चाहिए, वो ये लिया। तो ये सिर्फ इससे दुनिया चलेगी नहीं। हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल के लिए, पैसों के लिए सब कुछ करने चले जाते हैं, जबकि प्रोफेशनली हम नहीं कर पाते। और आपको प्रोफेशनली यहाँ वेबिनार में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसको आप अप्लाई करिए, लोगों को अच्छी सर्विस देंगे तो हमारा काम है हम जो भी करें। अच्छा, इस दुनिया में डॉक्टर कौन है? सभी डॉक्टर है, पता है आपको? डॉक्टर का मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है ना? तो हमें हमारा फील्ड में हम सब विशेषज्ञ हैं और होने चाहिए। ये 10 वस्तुओं के साथ रहेंगे तो जीवन का मजा अलग आएगा। हम फेसबुक पे क्या करते हैं कि सोशल लाइफ वहां पर जी के खत्म कर देते हैं, जबकि उसका कुछ है नहीं। फोटो शेयर करते रहेंगे, उससे कुछ काम होता है नहीं। प्रैक्टिकल रूप से हमें कोशिश करनी चाहिए। इतनी आसान दुनिया है नहीं, और दुनिया बहुत आसान है। दुनिया वही है जो हमने मान ली। किसी के कहने से दुनिया ना तो हमारी हो सकती है ना होनी चाहिए। एक्सेप्ट करना हमें समझ में आए, तर्क के साथ करना चाहिए, नहीं तो तर्क करते रहिए। तर्क करना बहुत अच्छी, सवाल तर्क करना है, सवाल पूछना, जिससे भी कोई भी आपको ज्ञान दे। मैंने ज्यादा आपको कोई ऐसे होता है ऐसे कैसे, मैंने पूरा बताया कि आपके यहाँ प्रतिबिंब केंद्र माने गए हैं और यहाँ पर दबाने से लाभ मिल रहा है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सदियों मतलब सालों से, सदियों से नहीं बोल रहा हूँ, सालों से चल रहा है। भारत में ये पद्धति 50 साल से चल रही है। चंडीगढ़ में डॉक्टर अतर सिंह जी ने सबसे पहले बुक लिखी थी और पूरे भारत में बहुत ज्यादा नवनीत पब्लिकेशन, डाला पब्लिकेशन की बुकें भी बहुत फैली है। और अभी का जमाना है जो वीडियो फॉर्मेट में, डिजिटल माध्यम है, उस माध्यम से ये सब अवेयरनेस लेते रहिए। हम खुद फिजिकली स्वस्थ रहेंगे, मेंटली स्वस्थ रहेंगे। मेंटली हम स्वस्थ कब हो सकते हैं? जब हम दुनिया को उस लेवल से समझ पाएंगे। और स्पिरिचुअली का मतलब हमने हमारी एक दुनिया बनाई है, ठीक है ना? स्पिरिचुअली का मतलब होता है कि हमने हमारी दुनिया बनाई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है दूसरे की दुनिया के बारे में हम कुछ बोलते नहीं है, तो वो एक अपनी स्पिरिचुअली होती है। हमको खुद का स्पिरिचुअल मोरल हमेशा हाई रखना होता है, और कोई भी आपका इमोशन हर्ट ना कर सके ऐसा इमोशन होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर वो बार में गाना गाना पड़ता है, मेरे दिल के टुकड़े तो वो गाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा हमें दुनिया में सब अपनी जगह से ही होते हैं, ठीक है ना? अगर कोई आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलत किया, तो उसने आपके साथ गलत नहीं किया है, आपने मौका दिया है, इसलिए उसने अपना काम किया है। उसके अंदर जैसा था उसने अपना काम किया है, और जो जैसा उसका वैसे कर्म करता ही है। तो जब भी हमें प्रकृति के नजदीक मिले, हम क्या अभी कभी व्हाट्सएप पे वैसे आते हैं कि हम शहरों में रहते हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, लेकिन हम जो फल फ्रूट फल खाते हैं उनकी गुठली संभाल के रखिए। शहर के बाद आप गांव में जाते हो, गुठली फेंक दीजिए, वो अपने आप पेड़ बन जाएगा। तो वो भी एक इन्वायरमेंट के प्रति हमारा कुछ। शहरों वाले लोगों को हमें पॉलिथीन यूज से हम दूर अभी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। तो इस टाइप से
तो हमें देखना है कि हम प्रगति में अपना योगदान क्या दे सकते। हम हमारी जरूरतें कम रख के भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं। तो ये सब तब होगा जब हम अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। कई बार हम बहुत बड़े बड़े सीनियर लोगों को सुनते हैं, वो बोल रहे हैं हाँ मुझे यहाँ से नई चीज सीखने को मिली। अब वो 70-80 साल का बंदा क्या सीखा रहे, लेकिन बोलता सीखा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसने वैसा माना कि मुझे कुछ मिला। और ये भी एक बड़ी चीज है कि समय के साथ बहुत कुछ इम्प्रूव होता है, परिवर्तन आ रहा है और नई खोज आ रही है, नया तरीका आ रहा है। और आज डिजिटल मीडिया माध्यम के अंदर दुनिया में जीना आसान है, सब कुछ आसान हो गया। आज हेल्थ बनाना आसान है, वीडियो फॉर्मेट में सामने बैठ के घर के अंदर जो आपको एक्सरसाइज कर सको वो करो, पॉइंट दबा सकते हो वो दबाओ, डाइट का पालन कर सको वो करो, प्राणायाम जो कर सकते हो वो करो, वैसी लाइफ स्टाइल में उठना बैठना करो, तो वो ना आसान। और इमोशन में आप वहां बैठ के आप अपने इमोशन को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके लिए आपकी काउंसलिंग की क्लासेस बैठ के अटेंड कर सकते हो। स्पिरिचुअल में आप अपने और इच्छा के अनुसार धर्म को या जो माना बता दिया गया है कोई भी हो, लेकिन उसको हम पढ़ते रहते हैं ना, मजबूत होता है, इमोशन मजबूत रहता है। तो इस टाइप से हम कोशिश करते रहेंगे। सोशल रूप से हम क्या कर सकते हैं, हम करते भी हैं। फेसबुक बहुत अच्छा करना चाहिए, है ना, हमें लगता है। लेकिन कई बार कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा पीछे खबर करनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हम फेक न्यूज चलाने के उसके जाल में फंस गए। जी सर, ये अपने जो हम बात कर रहे थे उसमें हम डायबिटीज पेशेंट के लिए कुछ कर सकते हैं? यस, उसके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि पूछा ही नहीं। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। एक के अंदर तो डॉक्टर बोलता है मीठा खाने का नहीं, और बहुत कम लोगों को बोलते हैं तुम मीठा खाओ, उसको अंदर शुगर की कमी हो जाती है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो दोनों कंडीशन में पेनक्रियाज नाम की, उसके बारे में भी बात नहीं की, बहुत अच्छा है। स्टमक के नीचे होती है ना, उसके नीचे, और वो पेनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन नाम का एक अम्ल पैदा करती है, उस वजह से वो भी हमारा खाने को इम्प्रूव करने में, डाइजेस्ट करने में और ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। उस पॉइंट को स्टूडेंट, ये जो मैं काला वाला बनाया था उसके नीचे पेनक्रियाज लंबी सी होती है, यहाँ नाभि से 2 उंगली ऊपर, 2 उंगली लेफ्ट साइड में ज्यादा होती है पेनक्रियाज। तो आप यही पकड़िए, नाभि है ये पेनक्रियाज, ये एग्जैक्ट यहीं पर है। तो यहाँ स्टमक के नीचे है, तो उसको पॉइंट दबाएंगे, उस वजह से पेनक्रियाज की लाइन जा रही थी उसी वहीं पे, लंग्स के नीचे, स्टमक के एकदम नीचे। पेनक्रियाज काम करती है, बंद कर देती है अपना इंसुलिन, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो उसको भी बोलेंगे जाग जाओ, तो जाग जाएगा, तो काम वो बोलते। अब वो कब सुनेगा आपकी अरदास, भगवान से मांगते हैं, वो भी तो बोले देता है ना, प्रेशर ही करना है, एक्यूप्रेशर प्रेशर ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम जब बढ़ गई कहते हैं ये जो यंत्र चाहिए हमें क्या, उससे उस टाइप की नुकीली वस्तुओं से मिलेगा। अच्छा सवाल पूछ लो, ओके ठीक है। बस अचानक क्या था कि मैं अपने क्या कर सकती मैंने अपनी आंटी के लिए पूछा, मम्मी के लिए पूछा, इवन अपने हस्बैंड मैंने क्या बोला, हम सब हमारे खुद के मामले में लापरवाह होते हैं, खुद का ही नहीं पूछा, खुद के लिए लापरवाह होते हैं, क्योंकि खुद कौन है, भगवान है। हम तो कौन क्या बोल सकता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी वहीं पर होता है कि हमारी मर्जी यहाँ नहीं चलती। हम सब एक दूसरे के लिए हैं दुनिया में, परिवार, फ्रेंड में, फैमिली में। तो अब जब कोई दुनिया छोड़ता है, हम सब लोग बैठ के दुख प्रकट करते हैं ना, तो अकेला कोई नहीं दुनिया में। अच्छा, ये डायबिटीज बढ़ता हो सकता है दोनों में? यस यस यस, वो काम नहीं करेगा या ज्यादा काम करेगा तो वही कंट्रोल करेगा, उसका काम है। देखो बॉडी के सारे ऑर्गन अपना काम करें तो वो लपड़ेंगे। सिस्टम अपना काम कर रहा है तो जनता को कोई तकलीफ नहीं है, सिस्टम काम नहीं करता तो जनता को रोड पे आना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, फिर सिस्टम को समझ में आता है।
फिर वो अपने काम पे लग जाता है, समस्या समाधान हो जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए भी हम यस, करते हैं। ब्लड प्रेशर हाई और लो में भी दोनों ही। हाई क्यों होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो दिल ज्यादा धड़केगा और ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो डिस्टर्ब होता है ना, तो वो इसे उसको बोलेगा ज्यादा दौड़ने का नहीं, दिल को, हार्ट को तुम उतना ही पंपिंग करो, वो उतना ही पंपिंग करेगा। काय को लेता है हमें ना, ठीक है ना। जब बाहर आप 24 रखा है तो अपने घर वालों को ज्यादा आते कौन फैलाने, वो आराम से सो सकते हैं ना, तो दिल को बोलने का जैसे इधर हमें है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा बोला जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में भी वो आपका कहाँ से कैसे, हार्ट की वजह से भी है, क्योंकि वो नलियों के अंदर दीवार में जम जाता है और ब्लड फ्लो नहीं होता है, उसमें भी वही है, वो टॉक्सिन के साथ बाहर निकलता रहेगा, और टॉक्सिन अटैक भी नहीं करेगा, तो वो जमेगा नहीं, वो भी सेम। जी, तो ऑनलाइन तो ये कैमरा बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा चले गए, पूछ लिया, हो गया ना, नहीं आ रहे। हेलो सर। जी सर, वीकनेस के लिए भी कुछ बताइए ना, मतलब जैसे हमें भूख नहीं लगती है, मैं हूँ तो मुझे ना जैसे दवाइयाँ खाती हूँ भूख के लिए, तो जब तक दवाई खाती हूँ तब तक भूख लगती है, फिर दवाई बंद करती हूँ तो बस भूख बंद हो जाती है। वो इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम बराबर काम नहीं कर पा रहा है। स्टोमक बराबर काम करेगा, उसके नीचे पैनक्रियाज काम करेगा, लीवर करेगा, गॉलब्लैडर करेगा, स्प्लीन काम करेगी, तो हमें भूख जरूर लगेगी। तो ये पांचों सातों सारे ऑर्गन के ऊपर पॉइंट दबाना, तो ये आपने ये करने से आपको ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा। और हर चीज के अंदर आप चेक करिए, मैं कितनी बोल रहा हूँ सबको कि पानी ज्यादा पीजिए, आप ये भी देखिए कि आप पानी कितना पी पा रहे हो। जी हाँ, पानी तो ज्यादा नहीं, पर वीकनेस हो जाती है एकदम से, मतलब खाना बंद हो जाता है, फिर दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, चल नहीं पाते हैं। यस, मैं बता रहा हूँ ना पूरा कारण, क्योंकि खाना नहीं खाओगे तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड बनेगा नहीं तो ब्लड फ्लो कमजोर होगा, तो वीकनेस भी आएगी, दर्द भी आएगा, ठीक है। तो पेट, घूम फिर के बहुत सारी चर्चा की ना, पेट के सारे पॉइंट आते हैं, उंगली को इंप्रूव होता है तो सब कुछ होता है। कुछ और ये वो हम अपने जो उसके लिए मशीन बोले थे कि लकड़ी का कुछ रखा था। हाँ, वो यंत्र जो है, वो यंत्र हम हाँ रेगुलरली, हाँ जब अच्छी आदत तो रोज करते हैं ना, गुटखा खाने वाला रोज खाता है, टाइम टू टाइम खाता है, तंबाकू खाने वाला टाइम टू टाइम खाता है, मतलब जब वो बुरी आदतों में रोक कर रहे हैं तो अच्छी आदतों में करते रहो तो बुरा कुछ नहीं है। हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा तो नहीं आपको यंत्र कंपल्सरी दे दिया, आपका पैसा बिगाड़ दिया, वो भी नहीं है। आप हाथ से करो, पेन से करो, पेंसिल से करो, यंत्रों से करो, और वो सब आप हेल्थ का मामला, एक्यूप्रेशर का मामला मिलेगा। जी सर, अगर गर्दन में मोच हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? गर्दन में मोच हुई बोले तो दर्द हो रहा है, जकड़न हो गई, हाँ जी हाँ जी, हाथ घुमाइए, गर्दन के क्या दर्द है, और फिर वो वहां पर आपका फिंगर में जो पॉइंट है आपकी थंब के अंदर, वहां पर दबा दीजिए, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ कमेंट करिए कि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का क्लास रखिए, जो आज आपने बताया, फिर मैं वापस बताऊं, और उनको बोलिए कि एक्यूप्रेशर कह रहे थे बहुत बड़ा विज्ञान है, हमें और बताइए, तो वो बताएंगे। एक हाथ के अंदर भी पूरा बॉडी होता है, कैसे होता है वो भी फिर वापस मुंबई से मुझे इन्वाइट करने का बोलिए। नेक्स्ट टाइम तो मैं मतलब कार दे देंगे तो भी होगा क्योंकि बाहर बढ़ गया ना। और सर गैस बहुत बनाती है मुझे, तो उसके लिए क्या करना होगा? पेट के सारे ऑर्गन को एक्टिव रखिए, पॉइंट स्टूडिएट करिए, हथेली में करिए, और पैर के तलों में जरूर करिए, ठीक है। ठीक है मैडम, नमस्कार, मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा किया।